हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेहुल पटेल एंड वेलकम टू टेक इन। तो दोस्तों, क्या आप Redmi Note 11 Pro भी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं? तो अगर मोबाइल खरीदना चाहते हो तो उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी मोबाइल के बारे में डिटेल देने वाला हूँ। ये वाली डिटेल ऑफिशियली होगी, हम मोबाइल की विजिट करेंगे, मोबाइल की साइट पे विजिट करेंगे कि कंपनी क्या क्या प्रोवाइड करती है और क्या क्या इसमें फीचर्स है। तो आप ये प्योर का पूरा स्पेसिफिकेशन दिखाने वाला हूँ, वो भी आप MI की ओरिजिनल साइट पे, ताकि आप पूरा का पूरा जान सको। और मैं हो सकेगा तो मैं उसका एक छोटा सा लिंक दे दूंगा, आपको वीडियो दे दूंगा, तो आपको उसका फर्स्ट लुक आपको भी मिल जाएगा। तो चलिए हम उसकी विजिट करते हैं। ऑलरेडी मैंने खोल के रखा है MI का साइट। तो सबसे पहले हम बेसिकली देख लेते हैं उसमें क्या क्या है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा फ्रंट पेज है MI Redmi 11 Pro का 5G फ़ोन है, वो तो आपको पता ही होगा। और यहाँ पे स्लाइड चल रहा है, तो वो मैं आपको अलग से वीडियो दे दूंगा। तो यहाँ पे उसका कुछ मेन टूल्स दिखाया हुआ है, उसके बाद मैं पूरा डिस्क्रिप्शन दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जो दिख रहा है उसमें कैमरा का दिख रहा है, बैक कैमरा 108 मेगापिक्सल का कैमरा है। फिर उसका साउंड सिस्टम है जो Dolby JBL का है, और उसका बैटरी बैकअप है वो है 1500 मेगाहर्ट्ज़ का बैटरी है उसका। और उसकी डिस्प्ले एमो डिस्प्ले है जो 120 हर्ट्ज़ का FHD का है। उसके बाद उस पर चार्जर है जो 120 वोल्ट का है, जो कि बहुत बढ़िया है। और उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितने घंटे चलेगा। अगर आप कॉलिंग पे यूज़ कर रहे हो तो 26 आवर तक चलेगा। उसके बाद आप वीडियो देख रहे हो तो 18 घंटे तक चलेगा। उसके बाद अगर आप सिर्फ म्यूजिक सुन रहे हो, उसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे हो, तो 140 आवर्स तक चलेगा। और यहाँ पे एक जो सबसे बढ़िया बात है वो ये है कि ये जो मोबाइल है 15 मिनट में 100% चार्जिंग हो जाता है। तो ये कम से कम टाइम आपका बचाता है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे देखते हैं वो क्या है। तो यहाँ पे उसका लुक सब दिखाया हुआ है। तो हम चलते हैं हमारे उसका पूरा का पूरा स्पेसिफिकेशन में, जो कि उसका दूसरा पेज है। तो मैं सीधा आपको ले जाता हूँ उस पर, तो जिसके बारे में बारीकी से बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये हम यहाँ पे आ चुके हैं मोबाइल का स्पेसिफिकेशन पे। तो देखिए यहाँ पे हमें 3 कलर का मिल रहा है। एक ग्राफिक ग्रे है, स्टार ब्लू है, और एक फॉरेस्ट ग्रीन करके मोबाइल है। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये 3 कलर है और ये उसका फर्स्ट लुक, फर्स्ट स्क्रीन है। तो ऐसा दिखता है मोबाइल, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला हम चर्चा करेंगे स्टोरेज और रैम के बारे में। तो देखिए यहाँ पे 3 टाइप का मोबाइल है, 6GB प्लस 128GB, उसके बाद है 8GB प्लस 128GB, उसके बाद है 8GB प्लस 256GB, ठीक है। और यहाँ पे जो उसका जो मेमोरी कार्ड का जो स्लॉट है उसमें 1 TB तक एक्सेप्टेबल है। और तो ये हो गया उसका रैम और स्टोरेज के बारे में। उसके बाद डायमेंशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे हाइट है 163.65 mm, और विथ है 76.19 mm, और थिकनेस है 8.34 mm। और उसकी वेट की बात करें तो 204 ग्राम का है, जो कि बहुत ही हल्का है। लेने में आपको यूज़ करने में वो इतना ज़्यादा वजन नहीं है। उसके बाद हम डिस्प्ले की बात करें तो 6.67 FHD प्लस AMOLED डिस्प्ले है, जो कि बहुत ही बढ़िया है, अभी लेटेस्ट चल रहा है। उसके बाद रिफ्रेश रेट की बात करें तो 120 हर्ट्ज़ की उसकी रिफ्रेश रेट है। और टचिंग की ये जो स्मूथ हम देख रहे हैं ये, तो उसका 360 हर्ट्ज़ है, ठीक है। फिर ब्राइटनेस है, बाकी सब आप देख सकते हो यहाँ पे जो लिखा हुआ है। और यहाँ पे 360 डिग्री एम्बियंस लाइटिंग सेंसर है, तो ये भी एक अच्छी बात है। लाइटिंग डिस्प्ले है, सनलाइट डिस्प्ले है, और रीडिंग डिस्प्ले भी है इसमें। और रेजोल्यूशन की बात करें 240x1018 है, ठीक है। उसके बाद रियर कैमरा की बात करें तो यहाँ पे 3 कैमरा हमको मिल रहा है, ठीक है। 108 मेगापिक्सल का कैमरा प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल, ठीक है। यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन है, जो कि उसके बारे में ना जाना तो ये अच्छा है, क्योंकि ये बहुत ही डीप में है। इसके बाद कैमरे की हम स्क्रीनिंग की बात करें, उसकी जो ये सरफेस है उसकी बात करें तो 4K तक वो मिलता है। यहाँ पे मैक्सिमम 4K तक है। उसके बाद 3840x2160 है, जो कि वो भी एक बढ़िया है। उसके बाद है 10880 पिक्सल का, और उसके बाद है 720 पिक्सल का। तो ये भी आप देख सकते हो। ये कैमरे की बात हुए। तो अभी फ्रंट कैमरे की बात करें तो यहाँ पे हमको 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। इसमें भी सेम ही है, उससे थोड़ा सा उसमें ये फ्रंट कैमरे में हमको 4K नहीं मिलेगा। इसके बाद हम प्रोसेसर की बात करें तो MediaTek Dimensity का 9020 का जो प्रोसेसर है उसमें वो जो अभी चल रहा है CPU का ओक्टा कोर CPU अप टू 2.5 GHz का प्रोसेसर है। और रैम की बात करें तो Mali G68 का और 6nm का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है।
और उसके बाद हम बात करें तो बैटरी चार्जिंग की, तो बैटरी चार्जिंग में ये भी बहुत बढ़िया है। 4500 मेगाहर्ट्ज़ का बैटरी है और ये एक बड़ा बैटरी बैकअप है। और उसके बाद सी टाइप का उसका USB पोर्ट मिल रहा है सपोर्टिंग। अभी ये जो हमको मिला है 120 वोल्ट का हाइपर चार्जर है, यानी कि मान लो कि ये जो चार्जर है वो आपका 15 मिनट में चार्ज कर देगा। और 120 वोल्ट का बॉक्स चार्जर मिलेगा आपको, तो ये भी एक बढ़िया फीचर्स है, यानी कि वो तो होता ही है बैटरी का। उसके बाद सिक्योरिटी की बात करें तो उसमें साइड फिंगरप्रिंट है, तो आपको मोबाइल के साइड में से फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। और उसके बाद AI फेस अनलॉक मिलेगा, तो ये भी एक अच्छी बात है। कूलिंग सिस्टम भी यहाँ पे दिया हुआ है, लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी 2.0 का यहाँ पे कूलिंग सिस्टम दिया हुआ है। वाइब्रेटर मोटर की बात करें तो एक्सिस लाइनर मोटर उसमें लगा हुआ है जो मोबाइल को वाइब्रेट करता है। NFC भी है, ये भी एक बढ़िया फीचर्स है। अगर आपको NFC नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि अगर रूम पे आपको कोई स्टिकर पे आपको इसमें कोड रहता है, उस पर अगर आप मोबाइल पे टच करोगे तो आपका वाईफाई वो सब ऑन हो जाता है, ऐसा सिस्टम होता है। अगर नहीं पता है तो उसके लिए दूसरा वीडियो है, आप जाके देख सकते हो, या तो यूट्यूब में सर्च करके आप उसके लिए बारीकी से जान सकते हो। उसके बाद नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक बताने वाली बात है कि यहाँ पे 2 स्लॉट है। एक तो सिम 1 का है, उसके बाद एक है हाइब्रिड है। यहाँ पे आप सिम माइक्रो सिम भी यूज़ कर सकते हो और आपका मोबाइल का सिम भी यूज़ कर सकते हो, यानी कि आप माइक्रो SD कार्ड जो आपका होता है 1 TB तक आप यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज आप 2 मोबाइल का सिम भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद 2G 3G 4G LTE FDD और 4G LTE TDD का भी आपको यहाँ पे मिलेगा। और उसके बाद अभी लेटेस्ट 5G जो चल रहा है उसका 5G का नेटवर्क भी आपको मिलेगा। उसके बाद वायरलेस नेटवर्क की बात करें तो यहाँ पे Wi-Fi 6 802.11 ABGN-AC ऐसा प्रोसेसर है इसका वाईफाई का, वो मिल रहा है। उसके बाद ब्लूटूथ का लेटेस्ट वर्जन 5.2 मिल रहा है, तो ये भी एक अच्छी बात है। और नेविगेशन की बात करें तो यहाँ पे ये तो ठीक है, बेडूस और वो सब GPS वो मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि इंडिया का अपना नाविक जो कि अभी है नाविक वो मिल रहा है, वो एक अच्छी बात है, इंडिया का अपना नाविक मिल रहा है। उसके बाद बात करें हम ऑडियो की, तो ऑडियो में तो मैं पहले ही बता दिया JBL का डोल्बी का जो ऑडियो है एटमॉस डोल्बी का, तो 3.5 mm हेडफोन जैक भी है यहाँ पे सपोर्टेड है, तो ये एक अच्छी बात है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो उसमें यहाँ पे ये जो उसका लेटेस्ट वाला Android 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद यहाँ पे कुछ सेंसर्स है, तो यहाँ पे सेंसर की बात करें तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। यहाँ पे जो आप कई बार हम कॉल करते हैं दुकान पे रखते हैं तो शायद डिस्प्ले ऑन ऑफ होती है, वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। उसके बाद जो 360 डिग्री का एम्बियंस लाइटिंग सेंसर है यहाँ पे, यानी कि आप धूप में जाओगे तो अपने हिसाब से ब्राइटनेस चेंज करता रहेगा। एकोमीटर है। इसके बाद इलेक्ट्रो कंपास है, IR ब्लास्टर है, गाइनोस्कोप है, ये जूम वाला गाइनोस्कोप हम कई बार देखते हैं कितना जूम कैमरा होता है। उसके बाद एक्सिस लाइनर मोटर है, ठीक है। तो ये था उसका ये फीचर्स। और अब हम बात करके पैकिंग में हमें क्या क्या मिलेगा, तो उसमें एक एडाप्टर मिलता है, USB टाइप का Type-C केबल मिलता है, सिम इंजेक्ट टूल मिलता है, प्रोटेक्टिव केस मिलता है, क्विक स्मार्ट गाइडलाइन मिलता है और वारंटी कार्ड मिलता है और सेफ्टी इंफॉर्मेशन का मैन्यूअल मिलता है। तो इतना मिलता है हमारा Redmi Note 11 Pro में, ये सारा फीचर्स था। तो आपको इनमें से कौन सा मोबाइल अच्छा लगता है, कौन सा फीचर अच्छा लगता है, आप मुझे बता सकते हैं। मुझे सबसे बढ़िया मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक तो प्रोसेसर और NFC, और उसके बाद बात करूँ तो सेंसर, ये सारे फीचर्स अच्छे थे मेरे लिए। और उसका बैटरी बैकअप भी, और सबसे बढ़िया था कैमरा। 108 मेगापिक्सल का मुझे कैमरा मिलता है, प्लस 8 मेगापिक्सल का दूसरा, और उसके बाद 2 मेगापिक्सल का, जो कि तीनों का कॉम्बिनेशन मिलके मुझे जो कैमरा मिलता है वो मुझे वीडियो क्वालिटी में 4K तक मिलता है, वो मेरे लिए सबसे बढ़िया था। तो आपके लिए कौन सा बढ़िया था, और आई होप कि आपको भी पता चल गया होगा कि ये मोबाइल आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। तो मैं उसकी प्राइस आप में मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको सारे की सारी नॉलेज मिल चुकी होगी Redmi Note 11 Pro 5G के बारे में। अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं उसके लिए आपको गाइड करूँगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, किसी और मोबाइल के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी था।